एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था अंधकार। इस साम्राज्य के राजा थे विक्रम सिंह, एक शक्तिशाली और साहसी योद्धा। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श शासक थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा अकेलापन था। उन्हें एक ऐसी रानी की तलाश थी जो उनके दिल को समझ सके और उनके साथ जीवन भर साथ दे सके। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल घना और डरावना था और सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अचानक उन्होंने एक सुंदर हिरण को देखा और उसका पीछा करने लगे। हिरण उन्हें एक गुफा की ओर ले गया और जब वे गुफा के अंदर गए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। गुफा के अंदर एक सुंदर युवती बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल सुनहरे थे। राजा विक्रम सिंह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए और उससे बात करने लगे। युवती ने अपना नाम मोहिनी बताया और कहा कि वो एक वन देवी है। राजा विक्रम सिंह ने मोहिनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा और मोहिनी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम सिंह मोहिनी को अपने महल में ले गए और धूमधाम से उनकी शादी हुई। मोहिनी एक आदर्श रानी साबित हुई। वह दयालु, बुद्धिमान और सुंदर थी और प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा विक्रम सिंह भी मोहिनी से बहुत प्यार करते थे और वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन महल में एक अजीब बात हो रही थी। रात में नौकरों ने अजीब आवाजें सुनी और अजीब परछाइयां देखी। कुछ नौकर गायब भी हो गए और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। राजा विक्रम सिंह ने इन घटनाओं की जांच करने का फैसला किया। एक रात जब राजा विक्रम सिंह अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्होंने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि मोहिनी एक चुड़ैल है और वो महल के नौकरों को मार रही है। राजा विक्रम सिंह डर गए और तुरंत जाग गए। उन्होंने मोहिनी को जगाया और उससे पूछा कि क्या वो एक चुड़ैल है। मोहिनी ने इनकार कर दिया, लेकिन राजा विक्रम सिंह को संदेह था। अगली रात राजा विक्रम सिंह ने मोहिनी का पीछा किया। उन्होंने देखा कि वो एक गुप्त कमरे में जा रही है। राजा विक्रम सिंह ने कमरे में झांका और उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। मोहिनी एक चुड़ैल में बदल गई थी और वो एक नौकर को मार रही थी। राजा विक्रम सिंह को एहसास हुआ कि उन्होंने एक चुड़ैल से शादी की है। राजा विक्रम सिंह ने मोहिनी का सामना किया और उससे कहा कि वो महल छोड़ दे। मोहिनी ने इनकार कर दिया और राजा विक्रम सिंह पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में राजा विक्रम सिंह ने मोहिनी को मार डाला। राजा विक्रम सिंह दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रजा को चुड़ैल से बचा लिया था। उन्होंने मोहिनी के शरीर को जला दिया और राख को जंगल में बिखेर दिया। इसके बाद महल में शांति लौट आई और राजा विक्रम सिंह ने एक अच्छी रानी से शादी की और खुशी से रहने लगे। कहानी में डरावने तत्व, चुड़ैल का रूप परिवर्तन, अजीब आवाजें और राजा विक्रम एक सिंह घने डर जंगल गए के और किनारे तुरंत जाग एक गए। छोटा सा उन्होंने गांव था मोहिनी को जिसका जगाया नाम था और उससे अंधेरपुर। पूछा इस कि गांव क्या वो में एक चुड़ैल सदियों है। से एक डरावनी मोहिनी ने कहानी इनकार चली आ कर रही दिया, थी। लेकिन एक राजा ऐसी विक्रम कहानी सिंह को जो संदेह लोगों था। के दिलों में डर अगली पैदा रात कर देती राजा थी। विक्रम कहा सिंह ने जाता था मोहिनी का कि जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक बुद्धिमान चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था भैरवी। भैरवी न केवल भयानक थी बल्कि बेहद चालाक भी थी। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि कोई भी उसे मात नहीं दे सकता था। एक रात गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। आसमान में लाल रंग के बादल छा गए और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू दादा ने सबको इकट्ठा किया और बताया कि ये भैरवी की शादी का संकेत है। भैरवी एक शक्तिशाली राक्षस कालकेतु से शादी करने वाली थी और उनकी शादी की रात अंधेरपुर के लिए सबसे भयानक रात होने वाली थी। गांव वालों के दिलों में डर बैठ गया। वे जानते थे कि कालकेतु और भैरवी की जोड़ी कितनी खतरनाक हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है। वे रामू दादा के पास गए और उनसे मदद मांगी। रामू दादा ने उन्हें बताया कि केवल एक ही तरीका है जिससे वे इस शादी को रोक सकते हैं और वो है भैरवी की बुद्धि को हराना। गांव के सबसे बुद्धिमान युवक विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वो भैरवी के किले में गया जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। किला देखने में ही इतना डरावना था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। किले के अंदर विक्रम ने भैरवी को एक सिंहासन पर बैठे हुए पाया। भैरवी एक खूबसूरत लेकिन उतनी ही डरावनी महिला थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रम ने भैरवी को शादी रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन भैरवी ने उसे ठुकरा दिया। उसने विक्रम को एक पहेली दी और कहा कि अगर वो इस पहेली को हल कर देता है तो वो शादी नहीं करेगी। पहेली इस प्रकार थी, मैं वो हूँ जो हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं पहुँचता। मैं वो हूँ जो हमेशा चलता है लेकिन कभी नहीं थकता। मैं वो हूँ जो हमेशा देखता है लेकिन कभी नहीं देखता। मैं कौन हूँ? विक्रम ने पहेली पर बहुत सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। भैरवी ने उसे एक दिन का समय दिया और कहा कि अगर वो कल तक जवाब नहीं दे पाता है तो वो कालकेतु से शादी कर लेगी और अंधेरपुर का विनाश निश्चित है। विक्रम निराश होकर गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को पहेली बताई और सब मिलकर जवाब खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं मिला। रात भर विक्रम पहेली के बारे में सोचता रहा। अचानक उसे जवाब मिल गया। जवाब था कल। अगले दिन
विक्रम भैरवी के किले में वापस गया और उसे जवाब बताया। भैरवी हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि कोई भी उसकी पहेली का जवाब दे पाएगा, लेकिन उसने अपना वादा निभाया और कालकेतु से शादी नहीं की। भैरवी ने विक्रम से प्रभावित होकर अपनी बुरी शक्तियों को त्याग दिया और एक अच्छी चुड़ैल बन गई। उसने अंधेरपुर के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और गांव में शांति और समृद्धि लौट आई। लेकिन भैरवी की शादी की रात की डरावनी कहानी आज भी अंधेरपुर के लोगों के दिलों में बसी हुई है। वे जानते हैं कि बुराई कभी भी लौट सकती है और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। पहेली पर बहुत सोचा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला।